गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गिरधर की कुंडलियाँ का अगला भाग पढ़ेंगे। अब तक आप 4 कुंडली पढ़ चुके हैं और आशा करती हूँ कि वो चारों कुंडलियाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं हम उनकी 5वीं कुंडली। रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बह बयार टूट तब जर से जई हैं। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाएं तऊ छाया में रहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गिरधर कवि ने अपनी कुंडलियों में दैनिक जीवन से संबंधित बातें बताई हैं और बहुत ही सीधी सरल भाषा में हमें जीवनोपयोगी बातों को समझाया है। इस कुंडली के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें संकट के समय सामर्थ्यवान और अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पेड़ का उदाहरण दिया है। कुछ शब्दों का अर्थ जान लें। घामे धूप, छाह छाया, तरु पेड़, पतरो पतला, बयारी हवा, जर जड़, गहिए पकड़िए, पाती पत्ता, झरी झड़ जाना। वे कहते हैं रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए। घाम में सोना यानी धूप में सोना कष्टदायी है, वो कष्ट का परिचायक है। तो कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जीवन क्यों न बिताना पड़ जाए, लेकिन छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। उस पेड़ की छाया में कभी मत बैठिए जो पेड़ पतला हो, क्योंकि जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं। जो पेड़ पतला होगा वो एक न एक दिन आपको अवश्य धोखा देगा। जा दिन बह बयारी टूट तब जर से जई हैं। जब भी तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा तो वो पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा और आप उसकी छाया में रहेंगे तो आपको भी वो नुकसान पहुंचाएगा, आपको भी वो घायल कर जाएगा, टूटकर वो आपके ऊपर ही गिर जाएगा। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। तो गिरधर कवि कहते हैं कि हमें मोटे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए, मोटे पेड़ की छाया ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सभी पत्तियां झड़ भी जाएं तेज़ हवा के झोंके से, तो भी उसकी टहनियाँ और उसका तना आपको छाया प्रदान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संकट के समय हमें हमेशा सामर्थ्यवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहेगा और उसके पास सहारा मांगने आए हुए व्यक्ति की भी वो सहायता करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। जो व्यक्ति कमज़ोर है वो न तो अपनी सुरक्षा कर सकता है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति की। इसलिए कठिन समय आने पर, परेशानी आने पर हमें हमेशा अनुभवी और सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जिसके पास अनुभव ही नहीं होगा वह व्यक्ति आपको सही सलाह नहीं दे पाएगा, आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाएगा। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा समर्थ और अनुभवी का साथ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जब कुंडली को पढ़ें तो उससे जो प्रश्न बनेंगे कि भाई इसमें किस तरह के व्यक्ति का साथ करने की बात कही गई है, कमज़ोर व्यक्ति का साथ क्यों नहीं करना चाहिए, उससे हमें क्या हानि होगी, इस तरह की बातों को भी अपने मन में स्पष्ट करते चलें और उसका उत्तर लिखते चलें, तभी आप प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में दे पाएंगे।